लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय। इस अध्याय में लूका यीशु के 12 शिष्यों के भेजे जाने का उल्लेख करता है। यीशु ने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। ध्यान दीजिए कि यह वह घटना नहीं जिसमें यीशु ने 70 अनुयायियों को प्रचार करने के लिए भेजा था। इस घटना का विवरण हम 10वें अध्याय के आरंभ में देखेंगे। यहाँ वह अपने इन 12 शिष्यों को संपूर्ण गलील क्षेत्र में भेज रहा है, वरन इस समय के मध्य जितना दूर वे जा सके जाएं। पहली 9 आयतों में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये और न 2-2 कुर्ते। और जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। सुबह निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। और देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा, और कितनों ने यह कहा कि एलिया दिखाई देता है, और कितनों ने यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूं? और उसने उसे देखने की इच्छा की। हेरोदेस की यीशु को देखने की मनोकामना उस दिन तक पूरी न हो सकी जिस दिन तक वह उसके सामने न्याय के लिए भेजा नहीं गया था। यहाँ हम देखते हैं कि जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रचार के लिए भेजा, तब उसने कहा कि मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये और न 2-2 कुर्ते। और जिस घर में तुम रहो वहीं से विदा हो, वहीं रहो, और जो खाने के लिए दिया जाए वही खाओ। बिना सामान के वे शीघ्र यात्रा कर सकते थे और अधिक दूर भी जा सकते थे। उनका मुख्य कार्य था राज्य का प्रचार करना और उसके साथ रोगियों के रोगों का निवारण करना। उन्हें मुख्य रूप से रोग निवारण हेतु नहीं भेजा गया था। रोग निवारण का काम तो इसलिए दिया गया था कि संयोग से यदि कोई रोगी आ जाए तो उसे चंगा करके परमेश्वर की महिमा प्रकट करे। ऐसा होना भी चाहिए। कलीसिया को मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व की सुधि लेनी चाहिए। हमें समाज की आवश्यकताओं में रुचि रखनी चाहिए। हम उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हम ऐसी भूल भी नहीं कर सकते हैं कि समाज सेवा को कलीसिया का मुख्य कार्य बना दे। ये तो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के राज्य के प्रचार के साथ साथ होना चाहिए। हमें संसार को आने वाले महिमा के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, और यह भी कि वे उसके भाग बन सकते हैं यदि वे परमेश्वर को राजा मानकर उसके अधीन हो जाएं। इस राज्य के सुसमाचार प्रचार के समय मनुष्य की भूख को अनदेखा नहीं कर सकते, उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं कर सकते। प्रचार के साथ साथ समाज में कलीसिया की मानव सेवा भी आवश्यक है, परंतु ये कलीसिया का प्राथमिक कार्य न बन जाए। दुर्भाग्य से आधुनिक कलीसिया ने सुसमाचार को सामाजिक बना दिया है और उस कार्य को भी वे भली भांति नहीं कर पाते। अगर देखा जाए तो शिष्य धन संपन्न नहीं थे, उनके पास 2 कुर्ते भी नहीं थे, परंतु वे आत्मिक रूप से संपन्न थे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया था। वे सेवा कार्य में सक्रिय थे, क्योंकि उनके कार्यों की चर्चा हर जगह थी। यहाँ तक कि हेरोदेस के पास भी उनके कार्यों का समाचार पहुंच गया था और वो यीशु को देखना चाहता था। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नाम एक नगर को ले गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब वे लौट कर आए तो यीशु ये जानकर कि वे थके हुए हैं, उन्हें झील के पार बैतसैदा ले गया कि उनके साथ कुछ समय व्यतीत करे, और यह भी उनकी रिपोर्ट सुने कि उनका बाहर जाना कैसा रहा और उन्हें आवश्यक निर्देश आगे के लिए दे। इसलिए वह उन्हें एक निर्जन स्थान, जिसे बैतसैदा गांव कहते हैं, ले गया। 11वीं आयत में लिखा है, ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वो आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। कफरनहूम से चलकर बैतसैदा अधिक दूर नहीं है, संभवतः 8 किलोमीटर। जो ही लोगों ने उसे वहां जाते देखा, तब गांव वालों ने जिज्ञासा पूर्वक उनके दौड़ने का कारण पूछा, अरे तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? उन्होंने कहा, यीशु आ रहा है,
और वे भी उनके साथ हो लिए। इस प्रकार जब वो वहां पहुंचा तो वहां एक विशाल जनसमूह एकत्रित हो चुका था। अपने शिष्यों के साथ अकेले कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा से यीशु वहां पहुंचा तो देखा कि 5,000 पुरुष तथा स्त्री और बच्चे भी वहां एकत्रित हो चुके थे। ऐसी स्थिति में शुद्ध सा हो जाना स्वाभाविक था, परंतु क्या लिखा है, यीशु आनंद के साथ उनसे मिला। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुष के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई। परमेश्वर का राज्य यीशु का प्रमुख संदेश होता था। वो प्रचार करता था कि एक ऐसा राज्य है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य वास करे। यह ज्योति और जीवन का राज्य है। इस राज्य की विशेषता है धार्मिकता, आनंद, शांति और प्रेम। इस राज्य में मनुष्य तभी प्रवेश कर सकता है जब वो परमेश्वर के अधीन हो जाए और उसे अपने जीवन का राजा स्वीकार करे। यही परमेश्वर का राज्य है जहां परमेश्वर राजा होकर राज्य करे। अब वह गलील सागर के उत्तरी छोर बैतसैदा से चलकर लगभग 60 किलोमीटर दूर कैसरिया फिलिप्पी में आता है, जिसे आज बानियास कहते हैं। यह क्षेत्र हरमन पर्वत की तलहटी में है। यहाँ चट्टानों में से यरदन नदी का विशाल उद्गम होता है। ये बड़ा ही मनोहर दृश्य है। अब हम गलील सागर से हटकर ऊपरी भाग में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु गलील के आबादी वाले क्षेत्रों से निकलकर अपने चेलों के साथ एकांत में रहना चाहता था, इसलिए वह कैसरिया फिलिप्पी आया। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। प्रार्थना एक व्यक्तिगत अभ्यास है। यह आप और स्वर्गीय पिता के बीच एक संबंध बनाती है। जन समूह के मध्य भी प्रार्थना एक व्यक्तिगत आभास ही होता है। कई बार मैंने जन समूह के मध्य किसी आवश्यक विषय पर प्रार्थना करना अत्यधिक बलपूर्वक पाया है। वह प्रार्थना कर रहा था, तब उसने अपने शिष्यों से पूछा। ऐसा लिखा है, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह है कि पुराने भविष्यत वक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। आप आश्चर्य करेंगे कि यीशु ने अपने शिष्यों को क्यों चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। इसका कारण था कि उस समय लोगों के मन में मसीहा के विषय में जो धारणा बनी हुई थी वह भिन्न थी। वे सोचते थे कि मसीहा सांसारिक राज्यों का तख्ता पलट देगा। वे ये नहीं जानते थे कि वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए यीशु ने शिष्यों से कहा, किसी से न कहना, क्योंकि तुम स्वयं मसीहा के आने का उद्देश्य नहीं जानते हो। उसके आगमन का उद्देश्य यरूशलेम के सिंहासन पर बैठना नहीं था। उसके आगमन का उद्देश्य था कि क्रूस की मृत्यु द्वारा राज्य की स्थापना करे। ये तथ्य शिष्य न तो समझे थे और न ही समझ सकते थे। इसलिए उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी से न कहें, क्योंकि यदि लोग जान लेंगे कि वह मसीहा है तो वे उसके सिंहासन पर बैठने की आशा रखेंगे, और जब क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तब उनकी परमेश्वर से जो आशाएं हैं टूट जाएंगी। परंतु जब उसका पुनरुत्थान होगा तब वे कह पाएंगे कि वही मसीहा है, क्योंकि उसने धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी पूरी की। पतरस ने अभी अभी कहा, तू परमेश्वर का मसीहा है। वे सोचते थे कि वह सिंहासन पर बैठेगा और राज्य करेगा। वह कहता था कि प्रभु, मैं क्या तेरे दाहिने हाथ बैठ सकता हूँ? क्या मैं तेरे बाएं हाथ बैठूंगा? वह उन्हें सत्य से परिचित कराना चाहता था। उसने उनसे कहा कि यह तो सत्य है कि मैं मसीहा हूँ, परंतु इससे आगे जो सत्य है वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, परंतु तुम्हारे विचारों के विपरीत है। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो तीसरे दिन जी उठे। यीशु की बातें उनके सर पर से निकल रही थी।
मत्ती के वृतांत में हमने देखा है कि पतरस ने यीशु की इस बात पर उसे झिड़का तो यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। अतः यह स्पष्ट है कि यीशु मसीहा है वे जान गए थे, परंतु वे उसके काम को नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए यीशु ने कहा, किसी से न कहना, नहीं तो सारी योजना अव्यवस्थित हो जाएगी। 23वीं आयत से आगे लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यीशु उन्हें धीरे धीरे अपनी योजना के विषय में समझाता जा रहा था। मैं पकड़वाया जाऊंगा, कष्ट उठाऊंगा, मारा जाऊंगा और मरे हुए में से जी उठूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा और अपने स्वर्गदूत के साथ पुनः आऊंगा। तब वह समय होगा जब मसीहा सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। अब यदि जो कोई उस राज्य में मेरे साथ बैठना चाहे वह अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। आज भी परमेश्वर के राज्य की ये अनिवार्यताएं हैं। वहां स्वार्थहीनता है, स्वार्थ नहीं है। वह मानव केंद्रित नहीं परंतु परमेश्वर केंद्रित है। वह व्यक्ति जिसका जीवन परमेश्वर की ओर केंद्रित है वह कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। मैं जब परमेश्वर के अधीन हो जाता हूं तो वह मेरा मार्गदर्शन करता है कि मैं अपने आप को उसमें समर्पित करूं। इसलिए आपको अपना इनकार करना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना है, जिसका अर्थ है अपनी इच्छा को परमेश्वर के अधीन करना। यीशु ने वाटिका में क्या प्रार्थना की थी? पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यदि मैं अपना क्रूस उठाता हूं तो पिता से यही कहूंगा। पिता की इच्छा के अधीन हो जाने का अर्थ यही है। तीसरी बात है यीशु के पीछे हो लेना। शिष्यता की ये 3 अनिवार्यताएं हैं। यीशु यहाँ एक तर्क प्रस्तुत करता है। यदि आप अपना जीवन सुरक्षित करना चाहते हो तो आप उसे निश्चय ही खो देंगे। यदि आप अपने भाग्य को स्वयं निर्धारित करेंगे, यदि आप अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागेंगे, यदि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवित रहेंगे तो निश्चय ही आप अपना जीवन खोएंगे। आपको परमेश्वर ने क्यों रचा है? परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? यदि आप अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करेंगे, अपनी दैहिक इच्छाओं के पीछे भागेंगे और आप विलासिता का जीवन जिएंगे तो आप में प्राण तो होंगे परंतु आपकी आत्मा मर जाएगी। अर्थात जीवन में सुख विलास और अपनी इच्छा की पूर्ति करना जीवन खो देना है। वह मनुष्य जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है उस व्यक्ति ने जीवन और उसके अर्थ और उद्देश्यों की खोज कर ली है। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करते हैं तब आप एक संतुष्ट और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। और एक तर्क यह है कि यदि मनुष्य संपूर्ण जगत को प्राप्त कर ले तो क्या लाभ? आप कहेंगे, मेरी अभिलाषा है कि मैं धनवान बन जाऊं, मेरी अभिलाषा है कि मेरे पास धन हो। परंतु एक मिनट सुनिए, यदि आपको यह सब प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? आप पूरा संसार को प्राप्त कर लेंगे तो अभी क्या होगा? यदि आप अपनी आत्मा को खो देंगे तो क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं। 26वीं आयत में लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। वह पुनः आएगा, पिता की महिमा में पवित्र स्वर्गदूतों के साथ वो फिर आएगा। तुम कहते हो कि मैं मसीहा हूं, परंतु अभी थोड़ा चुप रहना, क्योंकि तुम समझते नहीं। पहले इसे पूरी तरह समझ लो। इसका अर्थ इस पृथ्वी पर तात्कालिक राज्य की स्थापना और परमेश्वर के सिंहासन की स्थापना नहीं है। इसका अर्थ है कठिन परिस्थिति से निकलना, कष्ट उठाना, त्याग दिया जाना और क्रूस पर चढ़ाए जाना। इन सब बातों के पश्चात पुनरुत्थान होगा, तब राज्य का काम आरंभ होगा। मनुष्यों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना स्वार्थ त्याग कर अपना क्रूस उठाने के द्वारा और मसीह के अनुसरण के द्वारा ही होगा। यहाँ एक शालीन प्रतिफल है। यदि आप उसकी सेवा में निष्ठावान हैं, उसके कारण लजाते नहीं तो वह आपसे लजाएगा नहीं, और जब वो राज्य की स्थापना करने आएगा तो आप उसकी और उसके पिता की महिमा में उसके साथ सहभागी होंगे। 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। इस समय वे कैसरिया फिलिपी में हैं और यीशु उससे कह रहा है कि उनमें से कुछ जो परमेश्वर के राज्य को देखे बिना नहीं मरेंगे।
28वीं आयत में इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया। यीशु के पर्वत पर जाने का उद्देश्य केवल लूका स्पष्ट करता है। वह वहां प्रार्थना करने गया था। लूका हमें यीशु के प्रार्थनाशील जीवन का आकर्षक अभिज्ञान प्रदान करता है। आगे लिखा है, वो प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। देखिए, श्वेत होकर चमकने लगा। यहाँ जो मूल यूनानी शब्द है उसका वास्तविक अर्थ है बादलों से निकलती बिजली के जैसा चमकना। ध्यान रखिए, वह प्रार्थना कर रहा था और रूप बदलना, इसके मूल यूनानी शब्द का अर्थ है दैहिक परिवर्तन। यह वह देह थी जो स्वर्गिक देह थी, यह राज्य की महिमा की देह थी। उसने सही कहा था कि उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। यहाँ उन्हें परमेश्वर के राज्य का अभिज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने उसे महिमा में देखा था। यूहन्ना 17वें अध्याय में यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, अपने पुत्र का महिमान वन उस महिमा से कर जो संसार की सृष्टि से पूर्व तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। पिता ने उससे उत्तर दिया, मैंने तेरा महिमान वन किया है और आगे भी करूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के प्रथम अध्याय में यूहन्ना हमें यीशु की महिमा का बड़ा ही सजीव एवं मनोरम वर्णन करके दिखाता है कि उसका चेहरा सूर्य के स्वरूप चमका हुआ था। यहाँ उसके वस्त्र बिजली के सदृश चमकते हुए दिखाए गए हैं। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 व्यक्ति उसके साथ बात कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। उन्होंने कैसे जाना कि वे मूसा और एलिया थे? क्या यीशु ने उनका परिचय कराया था? पतरस, मूसा से मिलो, ये पतरस है। अनेक बार लोग मुझसे पूछते हैं, जब हम स्वर्ग में होंगे तो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? मेरी प्रार्थना है कि हम वहां ऐसे मूर्ख न रहें जैसे यहाँ हैं। जब हम यहाँ एक दूसरे को पहचानते हैं तो वहां क्यों नहीं पहचानेंगे? यह तो ठीक है, परंतु बाइबल से बताइए। चलिए तो बताता हूँ। जब जो सिद्ध है वो आ जाएगा, तब वह जो आंशिक है हटा दिया जाएगा और हम आमने सामने देखेंगे और हम वैसे ही पहचाने जाएंगे जैसे अभी पहचानते हैं। मुझे स्वर्ग में आपका परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं जैसा दिखता हूँ वैसे ही आप मुझे वहां देखेंगे। वहां आप और हम दाऊद, मूसा, एलिया सबको जिन्हें हमने नहीं देखा है पहचान लेंगे। इसी प्रकार शिष्यों ने भी मूसा और एलिया को पहचान लिया था। हमें परमेश्वर ने अंतर्बोध की क्षमता प्रदान की है। यहाँ एक रुचिकर बात है कि मूसा और एलिया जीवित थे और यीशु से बातें कर रहे थे। ये आत्मिक संसार में आरोहण था। ये दिव्य दर्शन देखना शिष्यों का सौभाग्य था। शिष्य गहरी नींद में सो रहे थे और जब उनकी आंख खुली तब उन्होंने इन दोनों को यीशु के साथ खड़े देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि जब यीशु प्रार्थना करता था तब पतरस सोना उचित समझता था। हम उनको दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि हरमन पर्वत बहुत ऊंचा है और उस पर चढ़ने के कारण वे थक गए होंगे। अतः जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तब उन्हें नींद आ गई होगी। उनके बात करने से उनकी नींद टूटी होगी कि यीशु किससे बात कर रहा है। और उन्होंने मूसा को जिसने व्यवस्था दी थी और एलिया को रूपांतरित यीशु से बातें करते देखा। जब वे चले गए तब पतरस ने कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो जानता न था कि क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए कि कुछ दिन पूर्व ही यीशु ने उनसे कहा था कि वह यरूशलेम जाएगा जहां शास्त्री और फरीसी उसे त्याग देंगे और उसे मार डालेंगे। परंतु पतरस कह रहा है, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो जानता न था कि वो क्या कह रहा है। पतरस यीशु से कह रहा था कि आगे के कार्यक्रम और योजना को छोड़कर यहीं रहने लग जाते हैं। 33वीं आयत में लिखा है, वो जानता न था कि वह क्या कह रहा है। दूसरे सुसमाचारों में लिखा है कि पतरस की समझ में न आया कि क्या कहे तो वह कह उठा। यदि कभी ऐसा समय आए कि आप नहीं जानते कि क्या कहना है तो उचित होगा कि आप चुप रहें, क्योंकि कभी आप सोचते हैं कि आपके लिए कुछ कहना आवश्यक है तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी कह देंगे। इस प्रकार आप बड़े संकट में पड़ जाते हैं। पतरस का मंडप बनाने का विचार आज इजराइल में एक श्राप बन गया है। उन्होंने प्रत्येक संभावित घटना स्थल पर आराधनालय बना दिए हैं।
उदाहरण के रूप में यदि आप वहां जाकर यीशु के जन्म के स्थान का आराधनालय देखेंगे तो वह यीशु के जन्म से नितांत असंगत है। वहां की साज सज्जा और पुजारी के फैले हुए हाथ इत्यादि। आगे लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। वहां 3 जन थे, मूसा जिनसे राष्ट्र से व्यवस्था द्वारा बात की थी, एलिया जिससे उनसे भविष्यवाणी द्वारा बातें की। पुराने नियम व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों के संग्रह हैं। परमेश्वर ने कहा, तुमने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को सुना है, परंतु यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भली भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, और इन दिनों में अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इसका अर्थ यह हुआ कि मसीह यीशु के वचन व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं से अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को सार रूप में प्रस्तुत किया था, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन, प्राण, बल और बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। परंतु जब सब लोग उन कामों से जो वो करता था अचंभा कर रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारी कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को न समझते थे, और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाएं, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। ये बातें तुम्हारी कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाने को है। वे समझ नहीं पाए, और यीशु से उसका अर्थ पूछने का साहस भी उनमें नहीं था। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहते हो तो सेवक बनना सीखो। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हमने उससे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। जो हमारे साथ मिलकर काम नहीं करते उन्हें रोक देना चाहिए, और जो हमारा विरोध नहीं करते वो हमारे साथ है। जब उसके उठाए जाने के दिन पूरे होने को थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यीशु के साथ लगभग 40 या 50 जनों का समूह यात्रा कर रहा था। उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था में समय लगता था, इसलिए यीशु ने अग्रदूत भेजे कि इन सब आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाए। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। क्योंकि फसह के पर्व का समय आ रहा था, वे समझ गए कि यह दल फसह के लिए यरूशलेम को जा रहा है। सामरियों का यह मानना था कि फसह का स्थान सामरिया में अगारेसम पर्वत पर मनाया जाना चाहिए। वे आज तक अगारेसम पर्वत पर फसह मनाते हैं। वे भी मेमना बलि करते हैं। आज संसार में मात्र 200 सामरी लोगों की जनसंख्या है। उन्हें आपस में ही विवाह करने के कारण अधिकांश जन बुद्धि की घटी से ग्रस्त हैं। उनका मानना है कि परमेश्वर की आराधना का स्थान वही पर्वत है। वहीं इब्राहिम ने वेदी बनाई थी जिस पर इसहाक की बलि चढ़ाने गया, अतः वह उनके लिए परमेश्वर का पवित्र स्थान था। इसी कारण उनमें परस्पर बैर था और आपसी संबंध नहीं थे। ये जानकर कि यीशु यरूशलेम को फसह मनाने जा रहा है, उन्होंने अतिथि सत्कार से इनकार कर दिया और उन्हें गांव में आने नहीं दिया। 54वीं आयत में लिखा है, ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? इसी कारण यीशु ने याकूब और यूहन्ना को वज्र पुत्र कहा था। वे यीशु के साथ हाल ही में पर्वत पर एलिया के दर्शन करके आए थे। उन्हें स्मरण आया कि एलिया ने क्या किया था, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। यहाँ एक बार फिर से यीशु अपने आगमन का उद्देश्य व्यक्त करता है। जब हम मसीह के जन्म का उत्सव मनाते हैं तब हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यीशु के आगमन का उद्देश्य क्या था।
यीशु ने अनेक बार अपने आगमन का उद्देश्य व्यक्त किया था। एक बार उसने कहा था कि वह खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। वह दंड देने नहीं, नाश करने नहीं, परंतु उद्धार करने आया था। इस बातों पर आप जरा ध्यान दें। 57वीं आयत में लिखा है, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ऐसे अनेक जन हैं जो यीशु से साक्षात्कार करने पर भावुक हो जाते हैं और प्रण करते हैं कि वे यीशु के लिए कुछ भी करेंगे। यीशु उनसे कहता है, सोच समझकर कदम उठाओ। मेरी संगति में तुम्हें क्या कष्ट उठाने होंगे ये पहले देख लो। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार तो हो, परंतु देख लो आगे क्या होगा। क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? आंख बंद करके मत कूदो, सोच समझ कर निर्णय लो। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो लो। उसने कहा, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। पहले से तो उसने कह दिया कि पहले सोच ले और समझ ले, परंतु यहाँ वह दूसरे को बुला रहा है। इस व्यक्ति ने पहले अपने पिता को गाड़ने की उससे अनुमति मांगी। यीशु ने कहा, अपना इनकार करो। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आप सोचेंगे कि यीशु कैसा भाव शून्य और निर्दयी है कि उसे उसके पिता के दफन में भी जाने से मना कर रहा है। ऐसा तो कोई भी नहीं करता है, परंतु उसके कथन पर ध्यान दीजिए, पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसका कहने का अर्थ यह नहीं था कि उसका पिता मर चुका था। वह अपने पिता के मरने तक रुकना चाहता था। वे अपने मुर्दों को मृत्यु पश्चात 2 घंटे में गाड़ देते थे। वो पहले अपने आप को रख रहा था, तो उसके बाद यीशु को। और आगे लिखा है, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यही तो सीखना है कि यीशु के साथ हम कैसे चल सकते हैं। उसने कहा, यदि तुमने मेरा जुआ उठा लिया है तो पीछे मुड़कर मत देखो। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसमें यीशु के प्रति संपूर्ण समर्पण है। संभव है कि इसमें पारिवारिक संबंध टूट जाए। जब आप आगे की ओर चलते हैं तो पीछे देखते हुए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।